तो स्वामी जी, इस आत्मा शब्द को मैं जानना चाहता हूं कि आत्मा किसे कहते हैं। क्या आत्मा एक तरह की होती है या अलग अलग तरह की होती है? कई लोग चेतना कहते हैं। जैन दर्शन में आत्मा के 23 नाम दिए गए आगमों के अंदर। तो आत्मा की अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, सनातन सत्य की दृष्टि से क्या परिभाषा है, उसके कितने स्तर है और उनकी क्या क्या क्वालिटी है, और वो किस तरीके से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, और क्या व्यक्ति के अंदर वो जो सारी आत्माएं एक ही जगह रहती है, अलग अलग तरह की है या एक ही है? कृपया इस आत्म तत्व को थोड़ा सा खुलासा करके बताइए, ताकि हमारे श्रोताओं को आत्मा के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। ईश्वर की तो आपने दे दी, आत्मा की जानकारी दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मा पूरे यूनिवर्स में एक ही प्रकार की है, अलग अलग प्रकार की नहीं है। क्योंकि आत्मा शाश्वत है, तो सभी आत्मा शाश्वत है। आत्मा का जो गुण है, ज्ञान दर्शन, ये भी सब में इक्वल है। आत्मा का जन्म जीवन मृत्यु नहीं है, ये भी सभी आत्मा में है। मगर आपने जो प्रश्न किया कि शास्त्रों में बहुत सारे आत्माओं के प्रकार बताए गए हैं, तो मैं ये समझूंगा कि आत्मा के प्रकार जो बताए गए हैं वो आत्मा के नहीं हो सकते हैं, प्रतिष्ठित आत्मा के प्रकार हो सकते हैं। क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा का डेवलपमेंट का लेवल अलग अलग होने के नाते, ज्ञान दर्शन का लेवल अलग अलग होने के नाते, उनको अलग अलग स्टेज पर अलग अलग नाम दिया गया है। और उस स्टेज को जैन परिभाषा में गुंठाना कहते हैं और वेदांत की परिभाषा में उनको चक्र कहते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है, डेवलपमेंट के स्टेज का नाम। ये प्रतिष्ठित आत्मा का लेवल है, मूल आत्मा का लेवल नहीं है। मूल आत्मा हमेशा किसी का भी कोई भी अवस्था में अपने स्वभाव और क्वालिटी से चलायमान नहीं होता है, मगर उनकी हाजिरी में, उनके प्रकाश में प्रतिष्ठित आत्मा जो यूनिवर्स को देखने और जानने वाला है, प्रकृति को देखने और जानने वाला है, वो अपने ज्ञान दर्शन के आधार से अवस्थाओं को नापता है, समझता है, अनुभव करता है। तो ये लेवल है, उसका नाम अलग अलग लेवल का हो सकता है। और इसीलिए आध्यात्मिक पुरुषों ने अनुभूति के लेवल को एक अलग अलग टाइटल बताया। वो आत्मा का टाइटल अलग अलग नहीं है। और भारतवर्ष के अंदर सदियों से आत्मा और प्रकृति दो की ही बात किया है, प्रतिष्ठित आत्मा की बात नहीं किया है। और इसीलिए जो जो लेवल बताए प्रतिष्ठित आत्मा के, वो आत्मा के लेवल हो गए हैं। और इसीलिए आज भी लोगों को, जो तत्वचिंतक है, इनको आज भी कंफ्यूजन होता है कि आत्मा अलग अलग प्रकार की हो सकती है, आत्मा का लेवल अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि वह प्रतिष्ठित आत्मा का उल्लेख नहीं है। तो मूलतः आत्मा में एक आत्मा और दूसरे आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है। अस्तित्व के रूप में और क्वालिटी के रूप में कोई अंतर नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो लोग आत्मा के अंतर की बात करता है, अलग अलग प्रकार की बात करता है, अलग अलग टाइटल की बात करता है, ये प्रतिष्ठित आत्मा का लेवल हो सकता है कि वो अज्ञान से विज्ञान की ओर, व्यवहार से निश्चय की ओर और लौकिक सत्य से सनातन सत्य की ओर जाने का जो रास्ता है, वो रास्ते का स्टेज अलग अलग हो सकता है। और अलग अलग स्टेज का
अलग अलग नाम भी हो सकता है। तो मैं जिस प्रकार से मेरा जो दर्शन बताता है ये है कि आत्मा का कोई प्रकार नहीं होता है, और आत्मा की कोई क्वालिटी में भी कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि जब से कलयुग के अंदर अनुभवी ज्ञानियों का लोप हो गया, तब से देह और आत्मा की ही बात होने लगी, और देह और आत्मा के बीच जो प्रतिष्ठित आत्मा है, जो मूलतः पुरुषार्थ करने वाला है, मूलतः रिस्पॉन्सिबल है, उसकी बातों का छेद उड़ गया। और इसीलिए कोई व्यक्ति प्रकृति को जिम्मेदार कहती है, कोई व्यक्ति आत्मा को जिम्मेदार बताती है। ऐसा कंफ्यूजन भारतवर्ष में चलता रहता है। तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष जब प्रतिष्ठित आत्मा की बात करते हैं तो इस कंफ्यूजन का समाधान वहां मिल जाता है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर सटीक स्पष्टीकरण के लिए कि मूल स्वरूप से, सामान्य दृष्टिकोण से 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों में एक सा ही आत्मा, एक सा ही भगवान, एक सा ही प्रभु रहता है। मूल स्वरूप के अंदर, द्रव्य स्वरूप में, उसमें कोई अंतर नहीं है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया। मैं जो समझा आपकी बातों से, पानी तो एक है लेकिन अलग अलग रंग के गिलास है। उन गिलासों के अंदर जो पानी डाला जाता है तो पीला पानी, लाल पानी, काला पानी हो जाता है। यानी आत्मा तो वही है, लेकिन इस शरीर में लाइव अहंकार के प्रतिष्ठित आत्मा की बात आगे करेंगे, उसके साथ मिलता है तो आत्मा का वो स्तर हो जाता है, आत्मा को प्रकार हो जाता है। और ऐसा जो हमारे ज्ञानियों ने या दार्शनिक लोगों ने दिया, स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।